बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन को अध्यात्म की ओर ले जाना चाहते हैं, परंतु पारिवारिक बोझ के तले दबे होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाते। ऐसी ही एक कहानी है अकलू किसान की। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक अकलू किसान नाम का किसान रहता था। वह सांसारिक वस्तुओं से दूर रहता था। वह अपने आप को अध्यात्म की ओर ले जाना चाहता था, क्योंकि अकलू के रहन सहन, खान पान, बोलने का तरीका बहुत अच्छा था। वह जब भी किसी बौद्ध भिक्षु को देखता तो उनके जैसा बनने की कल्पना करने लगता। लेकिन वह अपने परिवार के पालन पोषण और अपने परिवार के प्रति दायित्व के बोझ तले दबे होने के कारण वह यह कदम नहीं उठा पा रहा था, और इसलिए बौद्ध भिक्षु बनने के विचार को त्यागना पड़ता था। लेकिन फिर भी उसके मन में अध्यात्म को जानने की प्रबल इच्छा थी, जिसके कारण वह काफ़ी दुखी भी रहने लगा। एक तरफ उसका पूरा परिवार, जिनको वह दुखी नहीं देखना चाहता था, और दूसरी तरफ उसका अध्यात्म की ओर जाने का मन। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसका समाधान कैसे ढूंढा जाए। वह इस समस्या को किससे बताए जो इस समस्या का समाधान कर दे। एक दिन अकलू अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक देखा एक बौद्ध भिक्षु उस खेत के किनारे से जा रहे थे। उस समय काफ़ी धूप था। अकलू हल जोतना बंद करके बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, आप इतनी धूप में कहाँ जा रहे हैं? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मुझे जहाँ जाना है मैं वहीं पर जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें कहाँ जाना है? तुम कहाँ जाना चाहते हो? बौद्ध भिक्षु की बात किसान के समझ में नहीं आई। किसान ने कहा, हे महात्मा, आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बातें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर जो तनाव है वह मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे मन के भीतर किसी समस्या को लेकर काफ़ी उथल पुथल है, और तुम उस समस्या का समाधान चाहते हो। और इसका मात्र एक ही कारण है, जिस कारण से तुम अपने मार्ग से भटक गए हो। और मनुष्य जब अपने मार्ग से भटक जाता है तो उसके मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। दुख तकलीफ तनाव से वह घिर जाता है। वह अपने रास्ते से इस कदर भटक जाता है कि उसे यह नहीं पता चलता कि अब वह कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। बौद्ध भिक्षु की यह बातें सुनकर वह किसान बौद्ध भिक्षु के पैर को पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। किसान ने कहा, आप तो मेरे बिन बताए मेरे मन की सारी बातें मेरे सामने बता दी। आप तो ज्ञानी हैं, आपने तो चमत्कार ही कर दिया। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुम्हारे मन के भीतर जो चल रहा है उसी को बताया है, और यह तो कोई भी देख सकता है। तब किसान कहता है, हे महात्मा, मेरे भीतर क्या चल रहा है यह तो सही से मैं भी नहीं जान पाया, पर आपने मुझे बताया तो यह किसी चमत्कार से कम है क्या? तब बौद्ध भिक्षु इस किसान से कहते हैं कि कोई भी इंसान चाहे तो अपने मन के भीतर झांक कर अपने परेशानियों को समझ सकता है और उसका हल निकाल सकता है। बस उसके लिए तुम्हें शांत होना होगा। परंतु इस समय तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए तुम वह सब नहीं देख पा रहे हो जो तुम्हारे मन के भीतर चल रहे उथल पुथल को मैं देख पा रहा हूँ। तब वह किसान भिक्षु से कहता है, महात्मा, तब आप ही बताइए कि मैं शांत कैसे रहूँ। एक तरफ मेरा पूरा परिवार है और दूसरी तरफ मेरा मन अध्यात्म की ओर जाना चाहता है। मैं आध्यात्मिक ज्ञान चाहता हूँ, और जिसके मन में ऐसी दुविधा हो वह अपना मन शांत कैसे कर सकता है? किसी एक राह को कैसे चुन सकता है? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, शांत होना बहुत आसान है। उसके लिए तुम शांत होकर एक जगह पर बैठ जाओ और जो कुछ भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। अपनी आंखें बंद कर लो और कहो, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है मैं सभी को क्षमा करता हूँ। उन सभी को क्षमा करता हूँ जो मेरे दुश्मन थे, और मैं
अपने आप को भी क्षमा करता हूँ। मैंने जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए मैं खुद को क्षमा करता हूँ। और फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब अपना ध्यान अपने घर पर ले जाओ और खुद से यह कहो, ना वो घर जिसमें मैं रहता हूँ वह नहीं मैं हूँ, और ना ही मेरा परिवार मैं हूँ, ना ही मेरा खेत मैं हूँ, यहाँ तक कि यह शरीर भी मैं नहीं हूँ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अब अपने भीतर उस समस्या पर नज़र डालो जिसके कारण तुम इतने परेशान हो, और जिस वक्त वह समस्या तुम्हारे मन के भीतर आ जाए तब उसका हल निकालने की कोशिश करना। तब वह किसान कहता है, हे महात्मा, अगर हमारे समस्या का हल हमारे भीतर होता तो मैं इतना परेशान ही क्यों होता, मैं इतना दुखी क्यों होता, मैं उसका हल पहले ही निकाल लेता। इस समस्या का समाधान आपसे क्यों चाहता है। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इस पृथ्वी पर कोई ऐसी समस्या नहीं पैदा हुई जिसका हल मनुष्य के भीतर ना हो। तुम अपने समस्याओं का समाधान केवल तुम ही निकाल सकते हो, और तुम उसका समाधान भी जानते हो। केवल तुम्हें उसे पहचानने की ज़रूरत है, और तुम्हारे समस्या का समाधान तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम उसके हल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तुम अपने समस्या को स्वीकार करो और तुम अपने आप पर विश्वास करो, तब तुम अपने समस्या का समाधान अवश्य ढूंढ पाओगे, क्योंकि समस्या पैदा करने वाला इंसान ही होता है और हल भी वही निकाल सकता है। इसलिए तुम उस समस्या का समाधान 100% निकाल लोगे। इसके लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, यह निश्चय करना होगा कि तुम उस समस्या का हल ढूंढ रहे हो, उसका समाधान तुम्हारे ही भीतर है। यह सुनकर किसान कहता है, आपकी यह बातें सुनकर हमारे मन को बहुत शांति मिली। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यह तो मनुष्य की प्रवृत्ति है। मनुष्य अपनी विकृतियों के कारण अपने स्वभाव से अलग हो जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव को अपना लेता है। वरना शांत रहना तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, और मनुष्य जब चाहे तब इस प्रवृत्ति को अपना सकता है। तब वह किसान बोला, हे महात्मा, अभी आप हमारे साथ हैं तो हमारा मन शांत है, और जब आप चले जाएंगे तो मेरा मन फिर से अशांत हो जाएगा, वही समस्याएं फिर से मेरे सामने आ जाएंगी, तो फिर मुझे शांति कैसे मिलेगी। तभी बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि तुम्हारे मन के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर ही है। बस उसे खोजने और जानने की ज़रूरत है, तुम्हें उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है, और तुम्हें उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। तब वह किसान कहता है, हे महात्मा, क्या अपने मन के शांति के लिए संन्यास लेना जरूरी है। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को घर बार छोड़कर संन्यास लेना पड़े। अपने घर परिवार से और अपने परिवार से मोह माया त्याग दे। जरूरी तो यह है कि व्यक्ति मन से सन्यासी बने। अपने पूरे दिन में एक ऐसा समय निकालो जब तुम एकांत में रह सको, तुम ध्यान कर सको, तब तुम अपनी समस्या को समझ पाओगे और उसका हल भी जान पाओगे, और अपने भीतर शांति का अनुभव करोगे और अपने भीतर शांति का अनुभव कर पाओगे। लेकिन तुम्हें याद रहे, इसके लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, और तुम भूतकाल में की गई गलतियों को मत सोचो। उन गलतियों के लिए खुद को माफ़ कर दो। माफ़ करने का अर्थ यह नहीं है कि वह गलती सही थी, बल्कि यह है कि आज तुमने उन गलतियों को अपने भीतर से निकाल दिया है। उनसे सीख लेकर तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब से वह गलतियाँ तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। उसके बाद तुम चाहो किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हो, और किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो तुम्हें कल का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि कल किसने देखा है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु अपने मार्ग पर चल पड़े, और महात्मा से यह ज्ञान पाकर वह किसान भी खुशी खुशी अपने घर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।